फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाला है, काफ़ी डिफरेंट टॉपिक पे होने वाला है। और वो टॉपिक है कि आपके लव लाइफ जो है उसको ब्लॉक क्या कर रहा है, ब्लॉक कौन कर रहा है। और जनरली आपके लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो खुद ही ब्लॉकेजेस बन जाती हैं आपके लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेकर। सो आज हम पर्टिकुलरली लव लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ जो है, प्यार और रोमांस, ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, उन चीज़ों को क्या ब्लॉक कर रहा है आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में नया प्यार आने से रोक रहा है, या फिर जो आपकी लाइफ में प्यार ऑलरेडी है उसके साथ थोड़ी अनबन हो रही हो। तो वो क्या ब्लॉकेजेस है आपकी लाइफ में जो क्लियर करना आपको काफ़ी ज़रूरी होगा आपकी लव लाइफ में आगे बढ़ने से पहले। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है मुझे कांटेक्ट करने के लिए। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने मेरा वेबसाइट का भी जो ऑनलाइन शॉप है मेरा, उसका भी लिंक दे रखा है। वहाँ से भी आप टैरो रीडिंग का बुकिंग कर सकते हैं। क्रिस्टल्स या फिर ब्रेसलेट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी, वो आप खरीद सकते हैं। तो सारी जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। साथ में मैंने इंस्टाग्राम के मेरे अकाउंट का भी लिंक दे रखा है, जहाँ से अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपको ऐसे क्रिस्टल्स के बारे में कई सारा इन्फॉर्मेशन, टैरो रीडिंग में के भी काफ़ी वीडियोस मैं करती रहती हूँ। IGTV पे भी मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, तो वो भी आपको देखने मिलेगा। सो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। आपके लव लाइफ में जो चल रहा है, आंखें बंद करके एक बार सोचें उस बारे में। आंखें खोल के इन 4 ब्रेसलेट्स में से किसी एक ब्रेसलेट को चूज़ कीजिए। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता देती हूँ, पहला ब्रेसलेट जो है वो है लैपिस लाजुली। दूसरा ब्रेसलेट जो है वो है ग्रीन एवेंचुरीन। तीसरा ब्रेसलेट जो है वो है हेमेटाइट। और चौथा ब्रेसलेट जो है वो है टाइगर्स है। आपको जिससे भी कनेक्शन फील हो आप उस ब्रेसलेट को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वो जिस ब्रेसलेट को आपने चूज़ किया है उसका रीडिंग अगर आपको ये मेरे लिए नहीं है ऐसा लगे, तो आप स्विच ऑफ करके दूसरा क्रिस्टल चूज़ करके भी आपका रीडिंग वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कम्प्लीटली कि आपको कौन सा ब्रेसलेट ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है, ज़्यादा कॉल आउट कर रहा है। तो डोंट वरी अगर आपको रेजोनेट नहीं हो रहा है, रिवाइंड कीजिए वीडियो को और फिर से चूज़ कीजिए आंख बंद करके और स्टार्ट कर दीजिए। डोंट वरी। सो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ, सबसे पहले क्रिस्टल के साथ जो है लैपिस लाजुली। शुरू करते हैं लैपिस लाजुली के साथ। बहुत ही बेहतरीन क्रिस्टल है ये, काफ़ी सुंदर है ये। अगर आपको ये क्रिस्टल ख़रीदना हो, ये ब्रेसलेट ख़रीदना हो, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहाँ से जाके ये क्रिस्टल ज़रूर ख़रीद सकते हैं। 4 कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या है। ट्रस्ट आया है आपको एंजल आंसर्स की तरफ से। हाई प्रीस्टेस, मून और 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। मेजर प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है ट्रस्ट। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, फेथ नहीं रख पा रहे हैं आपके पार्टनर पे, या फिर आपके पार्टनर नहीं रख पा रहे हैं। तो ट्रस्ट कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज है। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हो गया हो आपके साथ में जहाँ पे ट्रस्ट की वजह से रिलेशनशिप टूटे हों। अगर आप सिंगल हैं तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी कि सिंगल अगर आप हैं तो आपकी लाइफ में हो सकता है कि पास्ट में ऐसा कुछ हो गया हो कि आपके एक्स जो है उन्होंने काफ़ी मतलब चीट कर दिया हो आप पे, या फिर ट्रस्ट के वजह से रिलेशनशिप को नुकसान बहुत हुआ हो। ब्रेकअप का रीज़न भले ही ट्रस्ट ना हो, पर वो एक एलिमेंट हो सकता है ट्रस्ट ब्रेकअप के लिए आपके। तो इसी की वजह से आपके दिल पे कहीं ना कहीं मतलब चोट आ गई है कि ये ट्रस्ट आप नहीं कर पा रहे हैं आपके फ्यूचर रिलेशनशिप्स में। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है कि आप ट्रस्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं लाइफ में। तो ट्रस्ट एक मेजर इशू है। जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है उनके बारे में बात करती हूँ मैं।
आपके पार्टनर के साथ हो सकता है कि उन्होंने पास में कुछ आपसे झूठ बोला हो या फिर कोई सीक्रेट रखा हो। हाई प्रीस्टेस कार्ड आया है मतलब थोड़े सीक्रेटिव नेचर के लोगों के लिए ये कार्ड आता है। थोड़ा सीक्रेट्स रखे हों कुछ, इसलिए आप प्रॉपरली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर को। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली भी आप वनरेबल दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली भी आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट है इस रिलेशनशिप को लेके, इस ट्रस्ट को लेके। तो हाई प्रीस्टेस वाला कार्ड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पार्टनर ने चीट किया है आप पे या फिर धोखा दिया है आपको, इस तरह से कुछ नहीं कह रही हूँ मैं मोस्टली फोकस कर रही हूँ कि कई बार बातों बातों में भी हम गलती से ऐसे झूठ बोल देते हैं अपने पार्टनर को और फिर उसका इम्पैक्ट जो है पार्टनर पे काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। तो इधर ये हो सकता है कि आपने झूठ बोला है और आप अभी 100% ट्रस्ट की वजह से ये रिलेशनशिप 100% नहीं है ट्रस्ट, इसलिए रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ झूठ बोला हो आपसे या फिर कोई बात छुपाई हो आपसे काफ़ी देर के लिए, तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर को, और ये एक रीज़न हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप में काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। साथ में दिखाई दे रहा है इमोशनली काफ़ी अपसेट दिखाई दे रहे हैं आप, इमोशनली फुलफिल्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस आपके काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन दिखाई दे रहे हैं। तो आप आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि पार्टनर से कभी कभार काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, काफ़ी घुल मिल रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, बट ऑन द नेक्स्ट मोमेंट एक स्विच आ रहा है आप में और आप झगड़ने लग रहे हैं। तो इमोशनली काफ़ी इम्बैलेंस्ड दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप, और वो एक काफ़ी बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है। तो आपको पहले अपने आप को बैलेंस करवाना, अपने आप को एक प्रॉपर आपके मूड स्विंग्स जो है या फिर जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपके जो है उनको कंट्रोल में लाना काफ़ी ज़्यादा अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरी दिखाई दे रहा है। तो ये एक तरह का भी ब्लॉकेज हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। तो आप देखिए कि कौन सा पॉइंट आपको रेजोनेट हो रहा है। साथ ही में थोड़ा कुछ एक्शन, थोड़ा कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ मूवमेंट आपके रिलेशनशिप में आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी दिखाई दे रहा है। सिंगल लोग जो हैं उनके लिए मैं इमोशंस के बारे में बता देती हूँ कि आप इमोशनली अभी फ़िलहाल के लिए हो सकता है कि बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए नए पार्टनर की आपको अभी लाइफ में लाने के लिए थोड़ा मतलब आप 2 बार सोच रहे हैं कि अभी मैं रेडी हूँ या नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड है, आपको कोई पार्टनर की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही है। कई बार हमें ऐसा लगता है, दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स है, दोस्तों के गर्लफ्रेंड्स है देख के आपको ऐसा लगता रहेगा कि मुझे किसी की ज़रूरत है, बट एक्चुअल में आप काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड है और आपको ज़रूरत नहीं है। तो इमोशंस की बात करें तो ये दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं आपके लिए, जो भी रेजोनेट हो रहा है वो आप पिकअप कर लीजिए इस रीडिंग से। साथ ही मैंने जैसे कहा एक्शन और मूवमेंट की ज़रूरत है। काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप एक ही पोजीशन पे अटका हुआ है, एक ही बात पे अटका हुआ है। हो सकता है कि झगड़े भी किसी एक ही टॉपिक पे बार बार हुए जा रहे हैं। तो ये टॉपिक एक तो सॉल्व करके आगे बढ़िए या फिर छोड़कर आगे बढ़िए, जो भी आपके हिसाब से सिचुएशन हो उस हिसाब से। मूवमेंट होना रिलेशनशिप में, एक्शन होना काफ़ी ज़रूरी है। काफ़ी स्टैग्नेंसी दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में, सब कुछ स्टॉप हो गया है एक ही जगह पे, तो उसमें मूवमेंट लाना, एक फ़्लो लाना काफ़ी ज़रूरी दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक ब्लॉकेज है आपके रिलेशनशिप में। तो जैसे मैं और एक बार रिपीट कर देती हूँ, ट्रस्ट है जो एक ब्लॉक बन रहा है, आपकी ब्लॉकेज बन रहा है। थोड़ा सीक्रेटिवनेस है, बातें छुपाई जा रही हैं या फिर बातें कई दिनों बाद सामने आ रही हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती है रिलेशनशिप में। इमोशनली आप देखिए आप किस तरह से, आप या आपके पार्टनर किस तरह से इमोशनल चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। साथ ही अगर एक ही चीज़ पे आप अड़े हैं काफ़ी दिनों से, तो वो चीज़ जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आगे बढ़िए। तो ये रीडिंग था जिन्होंने लैपिस लाजुली का ब्रेसलेट चूज़ किया है उन लोगों के लिए। अगर आपको इस रीडिंग के बारे में और भी ज़्यादा डीप में जानना हो तो आप पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली करा सकते हैं। उसकी लिंक मैंने जैसे बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट कीजिए और बताइए आपको ये रीडिंग कैसा लगा। अगर आपको ये रीडिंग आपके लिए नहीं लग रहा है तो डेफिनेटली गो बैक, चूज़ अनदर ब्रेसलेट एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, वो भी आप कर सकते हैं। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को अगर आपको रेजोनेट हुआ इस वीडियो के साथ, और
सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बनाती रहती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन एन्जॉय एंड स्टे सेफ। ग्रीन एवेंचुरीन ब्रेसलेट जिन्होंने चूज़ किया था उनके बारे में बात करते हैं। ब्रेसलेट नंबर 2 ग्रीन एवेंचुरीन। मैंने ऑलरेडी शफल करके कार्ड्स आपके लिए निकाल रखे हैं। वीडियो में शफल करते वक्त काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है, इसलिए मैंने पहले ही निकाल रखे हैं ब्रेसलेट्स, सॉरी कार्ड्स। देखते हैं आपके लिए क्या आया है। आपके लिए आया है फॉरगिवनेस, फूल, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कप्स। इसको नीचे रख के इसको ऊपर रखती हूँ मैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो दिखाई दे रहा है, एक अलग ही ऑर्डर से मैं बताती हूँ आपको। सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो दिखाई दे रहा है कि आपकी पास्ट में कोई ऐसी रिलेशनशिप हो गई हो या फिर ऐसा कोई आपके साथ चीज़ हो गई हो जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है रिलेशनशिप में आने से। सॉरी, आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से आपको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है। तो पास्ट के काफ़ी ज़्यादा बैगेजेस दिखाई दे रहे हैं। अभी जो लोग सिंगल है उनके बारे में पहले पर्टिकुलरली मैं बात करती हूँ कि सिंगल लोगों के लिए हो सकता है कि आपके एक्स के साथ आपके जो रिलेशंस है वो काफ़ी बुरे रहे हों, या फिर आपने ब्रेकअप ऐसे सिचुएशन में, ऐसे मोड पे आके किया है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे, और अभी नए रिलेशनशिप को देखते वक्त आप हमेशा वो एक्स और उसके साथ हुआ जो सिचुएशन है, जो इंसिडेंट है, उसी को याद करते हो। तो पास्ट काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके फ्यूचर में आने वाले रिलेशनशिप्स में, यानी कि इसीलिए आप कमिट नहीं कर पा रहे किसी से। तो ये ब्लॉकेज है आपको नया लव फाइंड करने के लिए भी। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनकी अगर मैं बात करूं तो आपके ही रिलेशनशिप में हो सकता है कि पास में कोई इंसिडेंट हो गया हो जिससे काफ़ी ज़्यादा आप अपसेट हैं, रूठे हुए हैं। हो सकता है कि काफ़ी आपको इम्पैक्ट कर गई है वो चीज़, काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर गई है आपके रिलेशनशिप को वो चीज़। तो वो भी एक चीज़ दिखाई दे रही है कि एक ब्लॉकेज की तरह वो आपकी रिलेशनशिप में है। तो उसी के लिए शायद से एक नया एक कार्ड जो आया है फॉरगिवनेस का, वो आया है कि आपको फॉरगिव करके आगे बढ़ना है। सिंगल्स के लिए भी यही सलाह दूंगी मैं कि एक्स के साथ जो भी हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, उसमें हो कि आपकी गलती हो या सामने वाले की गलती हो, रिलेशनशिप वालों के लिए भी यही कहूँगी मैं, आपकी गलती हो या आपके पार्टनर की गलती हो, किसी की भी गलती हो, फॉरगिव कीजिए, सॉल्व कीजिए इशू और आगे बढ़िए, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप के लिए, करंट सिचुएशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लॉकेज नज़र आ रहा है। तो फॉरगिव करना, पास्ट के बैगेजेस जो है, पास्ट के जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उनका जो इम्पैक्ट है वो पीछे ही छोड़ के आगे बढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप के लिए। और इस आगे बढ़ने के लिए, एक चैप्टर ख़त्म करने के लिए फॉरगिव करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो हमेशा वो जो स्टिच है वो ओपन ही रहेगा, वो वुंड जो है ओपन ही रहेगा। उसको फॉरगिवनेस की बैंडेज लगा दीजिए और आगे बढ़िए। तो वो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दिखाई दे रहा है। साथ ही में और एक ब्लॉकेज जो दिखाई दे रहा है वो है एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में अगर आप मैरिड है तो आपकी सास ससुर हो, या फिर आपके बॉस हो, आपकी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, और जितना मतलब उसको होना नहीं चाहिए उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसका आपके रिलेशनशिप में है। तो वो एक ब्लॉकेज भी काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप्स के साथ। एक एक्स्ट्रा जो है इंसान आपके रिलेशनशिप में थर्ड व्हील बन के आ रहा है, तो उसकी तरफ आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि वो इंसान को किसी तरह से आप हटा दें आपके रिलेशनशिप से। देखिए, रिलेशनशिप जो होता है वो 2 लोगों का होता है, तीसरा इंसान जब उसमें आ जाता है, फिर वो कोई भी हो, आपका आपके सास ससुर हो, आपका कोई फ्रेंड हो, आपके भाई हो, या फिर आपकी वर्क में से कोई हो कि आप वर्क को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप बॉस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके कलीग के साथ आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से रिलेशनशिप को आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं,
आपके बच्चे भी हो सकते हैं। अभी बच्चों को आप दूर नहीं कर सकते हैं, पर अपने लिए एक थोड़ा टाइम निकाल लीजिए अपने पार्टनर के साथ। तो ये एक सॉल्यूशन में आपको एक ब्लॉकेज जो है वो नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी जो है, थर्ड व्हील जो है आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। तो उस चीज़ को सबसे पहले आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालिए दोनों मिलके बैठ के कि जो एक अच्छा सॉल्यूशन हो और ये थर्ड पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है आपकी लाइफ में से हट जाए। तो वो एक ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है। सिंगल अगर आप हैं तो मैं ब्लॉकेज के हिसाब से थर्ड पार्टी जो बता रही हूँ वो बता रही हूँ कि हो सकता है कि आपके घर में से कोई, आपके फ्रेंड्स में से कोई आपके लिए एक ब्लॉकेज बन रहा है रिलेशनशिप के लिए, कि आप किसी को पसंद कर रहे हो और उनको वो पसंद ही नहीं आ रहा है। तो ये एक ब्लॉकेज भी हो सकता है। आपके लिए जो रेजोनेट करता है वो आप उठा सकते हैं इसमें से। साथ में फूल्स कार्ड भी आया है आपके लिए। तो एक नई शुरुआत कीजिए। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप सिंगल है, तो एक नया स्टार्ट कीजिए, एक फ्रेश स्लेट के साथ स्टार्ट कीजिए। यानी कि पीछे जो बैगेजेस, जो प्रॉब्लम्स थे, जिसके बारे में मैंने बताया, जो इम्पैक्ट था आप जो रिलेशनशिप का था, काफ़ी अपसेट थे आप, तो वो चीज़ों को पीछे छोड़ के एक फ्रेश स्टार्ट करना है आपको। एक थर्ड व्हील को ना कंसिडर करके, फॉरगिव करके आगे बढ़ना है आपको, एक फ्रेश स्टार्ट करना है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए भी ये कार्ड आया है कि आपको पिछली चीज़ों को छोड़ के अपने पार्टनर के साथ ही एक नई स्टार्ट करनी है। एक अलग लेवल पे जाके आप उनके साथ बॉन्डिंग कीजिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए एक दूसरे के साथ। प्रॉब्लम्स देखिए कि कैसे सॉल्व हो सकते हैं। पिछली बार जो पास्ट में जो इम्पैक्ट गिरा था आप पे, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, तो उनको बैठ के बात कीजिए, उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात कीजिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कैसे आप उनको मिनिमाइज़ कर सकते हो उस इम्पैक्ट को, कैसे हील कर सकते हो उस इम्पैक्ट से। या फिर कोई थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टांग अड़ा रहा हो, तो उस थर्ड पार्टी को आप कैसे मच्योरली हैंडल कर सकते हैं, कैसे उनको दूर कर सकते हैं अपनी लाइफ से, और अपनी लाइफ में वो फिर से एक स्पार्क ले आ सकते हैं अपनी रिलेशनशिप में, वो ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो ये था ग्रीन एवेंचुरिन जिन्होंने चूज़ किया था उनके लिए। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डीप में रीडिंग चाहिए, यानी इसी मुद्दों पर ज़्यादा डीपली चाहिए, जैसे कि मैंने कहा कि थर्ड पार्टी दिखाई दे रहा है, तो आपको थर्ड पार्टी कौन है ये जानना है, थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। जो मैंने मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो कॉन्टैक्ट की लिंक जो है, कॉन्टैक्ट आप मुझे कैसे कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट करके बोल सकते हैं कि आपको ये रीडिंग में आया था, और मैं ज़रूर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस बारे में दे सकती हूँ। साथ ही अगर आपको ये ब्रेसलेट पसंद आया हो, आपको ये ख़रीदना हो, आपको रेजोनेटेड फील हो रहा हो, एक कनेक्शन फील हो रहा हो, तो आप उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहाँ से जाके ये ब्रेसलेट परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको ये रेजोनेट हो गया हो वीडियो। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। एन्जॉय एंड स्टे सेफ। बात करते हैं थर्ड ब्रेसलेट की, जो है हेमेटाइट। देखिए कितना सुंदर ब्रेसलेट है ये, शाइनिंग, ये ग्राउंडिंग वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए सच अ ब्यूटिफुल ब्रेसलेट। आपको ये ब्रेसलेट से कनेक्शन फील हो रहा हो तो वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है एज़ यूजुअल, आप वहाँ से जाके ये ब्रेसलेट ख़रीद सकते हैं। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। मैंने ऑलरेडी पाइल शफल करके 4 कार्ड्स निकाल लिए हैं। आपके लिए कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज़, एट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, और चैरियट। ठीक है, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सबसे पहले जो कार्ड आया है, कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं। आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी के लिए वर्क ओरिएंटेड दिखाई दे रही है, जो एक ब्लॉकेज हो सकता है आपके लिए। एक सेकेंड में एक सिप चाय का ले लूँ। सॉरी गाइस, गला काफ़ी सूख जाता है तो बीच में कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, कंटिन्यूसली बात करती रहती हूँ। सो ओके, सो
मेन एस्पेक्ट जो दिखाई दे रहा है वो काफ़ी वर्क ओरिएंटेड है आप, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपका अभी के लिए फोकस जो है रिलेशनशिप से हटकर वर्क पे है, आपके करियर पे है, और वो एक ब्लॉकेज आपके लव लाइफ के लिए दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप करियर ओरिएंटेड है और ये गलत है, पर मैं ये बोल रही हूँ कि लव लाइफ के लिए ये आपका एक ब्लॉकेज है कि आप काफ़ी ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हैं, आप काफ़ी ज़्यादा वर्क के बारे में अभी आप सोच रहे हैं, वर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो आपका वर्क जो है हार्ड वर्किंग है, आप काफ़ी ज़्यादा, वो भी दिखाई दे रहा है। तो आप काफ़ी वर्क पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं फ़िलहाल के लिए, और लव और रिलेशनशिप जो है, रोमांस जो है, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम कम पड़ रहा है। मैं ये दोनों लोगों के लिए बोल रही हूँ, यानी कि जो सिंगल है और जो रिलेशनशिप में, दोनों के लिए। आप सिंगल है अगर, तो आप काफ़ी ज़्यादा वर्क में इन्वॉल्व है, तो आपको रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये सब बनाने के लिए, शादी के लिए आपको टाइम नहीं है ऐसा लग रहा है, तो ये एक ब्लॉकेज हो सकता है। और रिलेशनशिप में भी सिमिलरली मैं बोलूँगी कि रिलेशनशिप तो है आपकी ऑलरेडी, बट आप मिलने के लिए, बात करने के लिए, उनसे कनेक्शन बनाने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है। साथ ही दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आप आपके पार्टनर से दूर रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर शादी करके भी काम की वजह से आपको दूर रहना पड़ रहा है आपके पार्टनर के साथ, पार्टनर से। ये भी एक हो सकता है कि आप थोड़े दूर रह रहे हैं अपने पार्टनर से, या फिर वर्क रिलेटेड आप काम के लिए बाहर जाते रहते हैं, तो इसके लिए आपके लाइफ में टाइम नहीं बन पा रहा है आपकी रिलेशनशिप के लिए, कनेक्शंस बनाने के लिए। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि एक ब्लॉकेज बना रह रहा है आपकी रिलेशनशिप में। ये एक ब्लॉकेज बन के आ रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर से दूर रह रहे हैं। इसी के लिए शायद आया है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं रिलेशनशिप में। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ये आपके लिए मोर देन, ये ब्लॉकेज की तरह नहीं आया है, ये आपको सोल्यूशन की तरह आया है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा करना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप में। और आपको ये भी काफ़ी फीलिंग हो रहा है कि मैं ही सब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है, और पार्टनर की तरफ से मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, और मैं काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइसेस कर रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, और मेरे पार्टनर जो हैं वो इसमें मुझे बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, और उनकी तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और मैं अकेले ही इस रिलेशनशिप में सफ़र करते जा रहा हूँ। तो ये सबसे पहला एक ब्लॉकेज है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो, देखिए रिलेशनशिप आपका काफ़ी टाइम से चल रहा है, इसका मतलब आप अकेले ही नहीं हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो आपको एक दूसरे को समझना है, आप एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाए रखना है, और दूरियां भी अगर बन रही हैं तो आपको उन दूरियों में से भी किसी तरह से एडजस्टमेंट करके, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके आपकी रिलेशनशिप को बनाए रखना है। तो ब्लॉकेज जो है वो दूरियां हो या फिर आपका काम हो, जो कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हैं वो हो, उसके साथ आपको ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते जाना है। तो मैं ब्लॉकेजेस के बारे में अगर बात करूँ, तो वर्क जो है, या फिर ट्रैवलिंग जो आप कर रहे हैं, दूर जो आप अगर रह रहे हैं, तो वो एक ब्लॉकेज की तरह आ रहा है। साथ ही दिखाई दे रहा है कि चॉइसेस आपको काफ़ी ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं, यानी कि आपको दो चीज़ों में किसी एक को चूज़ करना है। आपके पास रास्ते आ गए हैं, उनमें से किसी एक को चूज़ करना है। हो सकता है कि आपकी वो चॉइस गलत पड़ गई हो, या फिर आपकी चॉइस लेनी ही है, इस चीज़ों में झगड़ा होके आपको थोड़ा सा आपके पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। तो ये भी एक तरह का ब्लॉकेज हो सकता है कि चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा आपके सामने हैं, ऑप्शंस है, और उनको चूज़ करते वक्त आपको डिफ़िकल्टी हो रही हो। तो ये था जिन्होंने हेमेटाइट चूज़ किया है उनके लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो, आप रेजोनेट कर गए हो इस रीडिंग से, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको डीप में जानना है कैसे कॉम्प्रोमाइज़ेस है, कैसे वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, अनबन जो है उसको कम कैसे की जा सकती है, तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैंने सारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए उसको।
मैंने मेरे क्रिस्टल का वेबसाइट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, साथ में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पाइल रेजोनेट हुआ और कैसा लगा आपको रीडिंग। And thank you for watching this video, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay safe. लास्ट ब्रेसलेट की तरफ आए हैं हम, जो है टाइगर्स आई। फोकस नहीं कर रहा था मेरा। आपको अगर ये क्रिस्टल से कनेक्शन फील हो रहा हो, आपको ये क्रिस्टल पसंद आया हो, तो मेरे वेबसाइट पे इसकी लिंक दे रखी है मैंने, आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। मैंने पहले ही कार्ड्स शफल कर रखे हैं, निकाल के रखे हैं। अगर मैं सामने निकालती हूँ तो गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाता है, इसलिए मैंने पहले ही निकाल के रखे हैं सारे कार्ड्स। अपॉर्चुनिटी आया है आपके लिए, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून और 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टाइगर्स आई जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग मैं बता रही हूँ। ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं हम, आपके लव लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं। तो सबसे पहला ब्लॉकेज जो दिखाई दे रहा है वो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पे, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है आप पे। कई ज़्यादा लोग हो सकता है कि आप पे डिपेंडेंट है, जैसे कि आपकी फैमिली आप पे हो सकता है फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, या फिर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से डिपेंडेंट है। आपके फ्रेंड्स, या फिर फ्रेंड्स मोस्टली फैमिली होती है जो डिपेंडेंट होती है। आपके वर्क एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो आप पे डिपेंडेंट है। हो सकता है कि आप बॉस है किसी जगह के, तो काफ़ी काम होता है आपको, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो डिपेंडेंट होते हैं आप पे। तो वर्क रिलेटेड हो, या फिर फैमिली रिलेटेड हो, या फिर फ्रेंड्स रिलेटेड हो, लव रिलेटेड हो, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप पे जो आप अकेले हैंडल कर रहे हैं, और आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का थोड़ा बहुत बर्डन है। तो ये एक ब्लॉकेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट इंसान होने की वजह से, एक काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान होने की वजह से आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे काम हैं जो निपटाने पड़ते हैं। अगर आप देखिए सिंगल है तो ये हो सकता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, आप पे जो डिपेंडेंट है लोग, उनकी वजह से जो काम आप पे ही सारा पड़ जाता है, उसकी वजह से आपको टाइम नहीं मिल रहा है कि आप नए बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड बना सके, या फिर शादी के बारे में सोच सके। और जो रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, हो सकता है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से रिलेशनशिप में, आपके लव रिलेशनशिप में आप ध्यान ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, और आपके पार्टनर जो है वो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉकेज हो सकता है। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टनर के ऊपर, और आप लेफ्ट आउट फील करें। तो आप देखिए कौन सा चीज़, आप कौन सी सिचुएशन जो है आपको फिट बैठ रही है, और उस हिसाब से आप देखिए। सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिखाई दे रहा है। साथ ही में दिखाई दे रहा है कि और एक ब्लॉकेज जो हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग हो रही है आपकी लाइफ। फट चीज़ें चेंज हो रही है, डायनामिक्स बदल रहे हैं, रिलेशनशिप के हो या फिर काम के हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा फटाफट चेंजेस आ गए हो आपकी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है आपकी लाइफ में। ये भी चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कि जॉब आपने शिफ्ट कर दिया हो कहीं पे, या फिर घर आपने बदल दिया हो, या फिर हो सकता है कि पेरेंट्स के साथ आपके कुछ ऐसा हो गया हो कि काफ़ी चेंजेस आपकी लाइफ में, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा हो। रिलेशनशिप में हो सकता है कि काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हों, कि एंगेजमेंट तय हो गई हो, ये एक चेंज हो सकता है, या फिर शादी तय हो गई हो। तो ये काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े या फिर छोटे छोटे काफ़ी सारे मिलके एक साथ चेंजेस आ रहे हैं, और चेंजेस के साथ आप कोप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक ब्लॉकेज हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंजेस आने की वजह से आपका ध्यान सारी जगह पे बटा रह रहा है कि ये करूँ मैं, वो करूँ, ये चेंज को अडेप्ट करूँ या वो चेंज को अडेप्ट करूँ। तो काफ़ी ज़्यादा बिजी रह रहे हैं आप इन चेंजेस में, इन सिचुएशंस में, और कोप नहीं कर पा रहे हैं इन चेंजेस में, आप इन चेंजेस को अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरह से, यानी कि प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आपके टाइम को, आपके
अदरवाइज़ जो लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं प्रॉपरली, बट कई सारे चेंजेस आने की वजह से उन चेंजेस में आप इतने व्यस्त हो गए हैं कि रिलेशनशिप में आप अपना पूरा 100% आप फोकस 100% नहीं दे पा रहे हैं। तो ये भी एक हो सकता है। तो उसके लिए सॉल्यूशन बनकर टेम्परेंस कार्ड आया है कि आपको बैलेंस बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए जो है दोनों चीज़ों को हैंडल करना, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको भी, साथ में आपके चेंजेस जो आ रहे हैं उनको भी, आपकी लव लाइफ को भी, आपकी फैमिली लाइफ को भी, सारी लाइफ्स को आपके जो है आप अकेले ही जी रहे हैं, तो आपको हैंडल करना चाहिए इस लाइफ को प्रॉपरली। उनको एक टाइम कीजिए, एक रूटीन सेटअप कीजिए, कुछ बैलेंस लाने की किसी ना किसी तरह से आप कोशिश कीजिए। अगर आपको कैसे करना है, क्या करना है डीप में, देखिए हर एक का अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं सॉल्यूशन के साथ नहीं बता रही हूँ यहाँ पे। बट अगर आपको जानना है कि आप कैसे हैंडल कर सकेंगे, कैसे बैलेंस कर सकेंगे, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि हर एक का अलग होगा, तो मैं ये जनरल रीडिंग में नहीं बता पाऊँगी। पर्सनल रीडिंग के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आपको आपका पर्सनल आपको क्या करना चाहिए ये मैं बता दूंगी उस पर्सनल रीडिंग में, आपके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। और एक दिखाई दे रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी आपको इन सब चीज़ों को मेकअप करने के लिए नहीं मिल रही है, यानी कि टाइम आपको नहीं मिल रहा है चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आपके लिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या फिर आपके चेंजेस जो है लाइफ में हो रहे हैं वो हो, कुछ भी हो रीज़न, आपको टाइम नहीं मिल रहा है कि आप अपने पार्टनर को वो दे सके, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है उनको खुश करने की। कोई ऐसा देखिए लव रिलेशनशिप में होता है कि एक छोटी सी चीज़ भी आप अपने पार्टनर के लिए कर दे, इतने टाइम में देखिए आपके पार्टनर भी देख रहे हैं कि आपके लाइफ में इतने चेंजेस आ रहे हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट एक छोटी सी स्माइल उनको देने की अपॉर्चुनिटी भी अगर आपको मिल जाए तो काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं रिलेशनशिप में। तो वो ढूंढने की कोशिश कीजिए। वो आपको नहीं मिल रही है ऐसा दिखाई दे रहा है, पर आपको ढूंढना है वो अपॉर्चुनिटी उनको खुश करने की, उनको थोड़ा टाइम देने की। तो अपने बिजी शेड्यूल में एक थोड़ा सा वक्त उनको दीजिए, एक थोड़ा टाइम उनको खुश करने के लिए रखिए। और काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस जो है उस प्रॉब्लम्स, उस चीज़ से, उस अपॉर्चुनिटी से हटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि आप थोड़ा टाइम उनको भी दें। तो ये था जिन्होंने टाइगर्स आई चूज़ किया था उनके लिए ये रीडिंग था। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया हो और आप रेजोनेट हो गए हो इस रीडिंग से, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको अगर रेजोनेट हुआ है ये वीडियो। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम को मेरे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं मोस्टली वहाँ पे डेली रीडिंग्स करती रहती हूँ। IGTV पे मैं छोटे छोटे ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे ज़रूर फॉलो कर लेना चाहिए मुझे। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। मैं आपसे मिलूँगी मेरे अगले वीडियो में। एंड एन्जॉय और स्टे सेफ।